बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। मनुष्य को क्रोध करना कहाँ तक उचित है, क्रोध करने से क्या हानि होती है और क्रोध करने से क्या लाभ होता है, कब क्रोध करना चाहिए, इस विषय पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस में देखा गया है कि श्री राम जी भी क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध करना और क्रोध नहीं करना। जैसे राम जी समुद्र के ऊपर क्रोध किए लेकिन क्रोध नहीं किए, क्रोध का अभिनय किए। जब श्री राम जी ने कहा था सुग्रीव को कि आप जाओ राज्य काज करना और हमारा जो कार्य है उसको याद रखना, उसको भूल मत जाना, लेकिन सुग्रीव तो अपने विषय भोग में राम जी के कार्य को भुला दिए। राम काज सुग्रीव विसारा। तो वहां पर श्री राम जी कहते हैं कि सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी पावा राजकोषपुर नारी। यानी जब हम लोगों को पर्याप्त विषय भोग की वस्तु प्राप्त हो जाती है तो हम ईश्वर के कार्य को भूल जाते हैं, उसी विषय में रम जाते हैं। तब श्री राम जी ने कहा कि जही सायक मारा में बाली तही सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को भी मार दूंगा। यह तो क्रोध की बात है, क्रोध आ गया राम जी। लेकिन क्रोध एक अभिनय है, यहाँ पर राम जी क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। वास्तविक क्रोध क्या होता है? जब हृदय जलने लगे, अंदर से क्रोध करना और ऊपर से क्रोध करना। जब हम अंदर से क्रोध करते हैं तो अपनी हानि होती है, अपना हृदय जलता है और सामने वाले का नुकसान होता है। लेकिन कभी कभी शिक्षक भी क्रोध करते हैं अपने विद्यार्थियों पर। उस क्रोध को क्रोध नहीं कहते हैं, उसको अभिनय कहते हैं। क्रोध का अभिनय करते हैं जिससे कि विद्यार्थी डरे और जो कार्य दिया गया है विद्यार्थी को उसको पूरा करे। यदि जो गुरुजन है, जो शिक्षक है, वे भी क्रोध तो करते हैं लेकिन अंदर से नहीं करते, ऊपर से केवल भय दिखाने के लिए करते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पर श्री राम जी सुग्रीव को केवल भय दिखाने के लिए क्रोध कर रहे हैं। और श्री राम जी ने कहा भी, लक्ष्मण जी ने जब कहा कि प्रभु तो भूल गया, लेकिन मैं तो उसको मार करके आऊंगा, मैं आता हूं मार करके, अभी अभी उसको मार करके आता हूं। तब श्री राम जी ने कहा कि नहीं, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। हे लक्ष्मण, वो मेरा मित्र है, उसको मारना नहीं है, केवल उसको भय दिखा दो, डरा दो, धमका दो और मेरे पास ले आओ। तो कहने का भाव है कि जब माता पिता अपने पुत्र पर क्रोध करते हैं तो केवल दिखाने के लिए क्रोध होता है, न कि अंदर से क्रोध होता है। तो क्रोध तभी सही है जब दूसरे को सही दिशा प्रदान करने के लिए, दिखाने के लिए क्रोध जब किया जाता है और अंदर से जलन ना हो, अंदर से हृदय ना जले उस क्रोध में, तब क्रोध भी सही है। क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन बोध नष्ट नहीं होना चाहिए। क्रोध में अक्सर बोध नष्ट हो जाता है, लेकिन अभिनय में बोध नष्ट नहीं होता है। वो जानते हैं कि अभिनय कर रहे हैं, क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। तो इसीलिए शिक्षक, माता पिता, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग जो है सो क्रोध करते हैं, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए क्रोध होता है, न कि उस क्रोध से सामने वाले की हानि हो, यह विचार रख करके। ऐसा विचार नहीं रखते हैं कि सामने वाले की हानि हो। प्रायः क्रोध में विवेक शून्य व्यक्ति हो जाते हैं, उस समय ज्ञान नष्ट हो जाता है और जो नहीं करना चाहिए वह भी कर बैठता है। इसीलिए विवेक पूर्वक जीना ही संसार में जीना कहा जाता है, नहीं तो पशु पक्षी की तरह जीना तो कोई जीना नहीं है। समुद्र पर भी इसी प्रकार से क्रोध करते हैं। 3 दिन तक राम जी बैठे हुए थे, समुद्र ने कोई भी उधर से प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब राम जी को क्रोध आया और तब कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखो बारिधि विष किरसानो। विनय न मानत जलधि जर, गयो 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। यानी भय के बिना प्रीति नहीं होता है। तो वहां पर राम जी केवल अभिनय किए हैं, क्रोध का अभिनय किए हैं। जब समुद्र शरण में आते हैं तो राम जी का जो क्रोध होता है वो शांत हो जाता है, यानी केवल दिखाने के लिए क्रोध था। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम महाराज की जय।